सिद्धांत है, जब आप गुब्बारे में हवा भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे तो वो फूटना ही है। तो अब उस गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो रही, और हवा किसने निकाल ली? हमने निकाल ली। सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने निकाल ली, अब हरियाणा वाले निकाल लेंगे, जम्मू कश्मीर वाले निकाल लेंगे, और आगे जहां जहां चुनाव होंगे। अगर बात पूरी होने दो, अभी भी समय है, जाग जाओ भारतीय जनता पार्टी वाले, जाग जाओ भारतीय जनता पार्टी वाले, जाग जाओ। जो वादे आपने करे थे उन वादों के ऊपर काम कर लो, अदरवाइज जैसा गुब्बारा देश की जनता ने आपका फुलाया था वह वो सारी की सारी हवा निकालनी शुरू कर दी। अगर तत्काल रूप से आपने काम ना करा, मैं फिर बात आपको जो है काम गिनवारा, जो जो वादे आपने करे थे, भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाओ, है इस देश की अर्थव्यवस्था को आप मजबूत करो, देश में सम शिक्षा व्यवस्था आप लागू करो, 2 करोड़ युवाओं को आप प्रतिवर्ष रोजगार दो, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करो, और वे स्मार्ट सिटी बनाओ, बुलेट ट्रेन दौड़ाओ, उन मुद्दों पर आ जाओ। काले धन की भी बात कही थी आदरणीय मोदी जी, 30 दिन में काला धन वापस लेकर आने वाले थे। दिन में बता दूंगा कि कितने दिन का शासन मोदी जी ने कर लिया। मुजफ्फरनगर से, तो वहां से तो जयंत चौधरी भी आते हैं जो आजकल बीजेपी के साथ हैं, मंत्री भी हैं। हाँ, तो जयंत चौधरी आ रहे भाई, उनकी राजनीति उनके बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए। नहीं, अब क्यों चलेंगे फिर? आपसे जनता जानना चाह रही है ना, जनता क्यों जनता के मन में सवाल है। जनता को नहीं पता क्यों चले गए? हाँ। मंत्री पद नहीं मिल गया, अच्छा, मंत्री नहीं बन गए। अब मोदी जी के साथ जहाज में बैठे भी रहे, पता नहीं चला। अच्छा। कल भी मैं एक फोटो देख रहा था, वो नारियल का था, जयंत चौधरी जी ने अपने उस पर शेयर कर रखा था, वो कहीं नारियल दिखा रहे थे, मोदी जी के साथ गए, तो आपको नहीं पता वो क्यों चले गए। लेकिन अगर वो चले गए, ये बात मैं फिर कह रहा, उसमें जयंत चौधरी, मेरी बात पूरी नहीं ना, पहले मेरी बात पूरी होने दो। उसमें वे चले गए, उसमें जयंत चौधरी जी का फायदा हो रहा, लेकिन उसमें आम इंसान का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं ध्यान से सुने जरा, जयंत चौधरी जी भी ध्यान से सुने, और उनके नेता भी ध्यान से सुने। शामली में देखा क्या हाल हो रहा, शामली में देखा क्या, हम कहां से कहां चले गए। चौधरी साहब, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाह रहा था। शामली में किसान पेमेंट के लिए, गन्ने की पेमेंट के लिए धरना दे रहे, पहले 90 दिन तक धरना दे दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, हरियाणा में चुनाव हो चुका है, और चुनाव होने के बाद में कई सारे चैनलों ने अपने सर्वे भी जारी कर दिए हैं, और सर्वे में अधिकतर कांग्रेस की सरकार बनती हुई वो दिखा रहे हैं। आप कैसा समझ रहे हो? जी जी चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। चुनाव हरियाणा में अब संपन्न हो गए, और कल सर्वे जारी हुए, और भाई ये सर्वे तो कल आए, लेकिन जिस तरीके से हम और आप लोग भी जो है बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जो हमारी भी रिपोर्टिंग थी, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हरियाणा के अंदर बड़ा उलटफेर होगा। और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से चुनाव चल रहा था, तो खुद व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 2 पार्टियों में चुनाव ना होकर हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रही। और जब जनता चुनाव लड़ती है, ये हरियाणा का केस नहीं, आप इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब जनता ने चुनाव लड़ा तो फिर उसमें जनता की विजय हुई। तो आप इसे इस दृष्टि से ना देखें कि वहाँ कांग्रेस जीत रही या कांग्रेस सरकार बनावेगी, या जो आंकड़े आए वे कांग्रेस के पक्ष में आए। आप इस दृष्टि से देखें कि उसमें कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में वे आंकड़े आए, जनता ने सरकार के साथ में जो है चुनाव लड़ा। और जिस तरीके से हरियाणा में भाई पहलवान, किसान और जवान, इन 3 का मुद्दा हरियाणा में हावी रहा। और मैं तो बार बार इस बात को कह रहा था कि भाई ये सारे की सारी जो 3 कम्युनिटी मैंने बताई, ये स्वाभिमानी कम्युनिटी है। कहीं ना कहीं इनके स्वाभिमान पे, इनके मान सम्मान पे पिछले 10 साल में जिस तरीके से सरकार ने प्रहार करे, तो ये अपने स्वाभिमान का, अपने सम्मान का ये बदला लेगी। और कहीं ना कहीं ऐसा ही रिफ्लेक्शन, जो नतीजे अभी जो आंकड़े आए, जो ये चुनाव के बाद में जो सर्वे आए, वो सारा का सारा उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन बीजेपी की जो नेता हैं, हरियाणा के हों चाहे केंद्र के हों, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कहना तो ये है कि बिल्कुल देखो, आगे आगे देखो होता है क्या। मजबूती के साथ बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है, वो तो अभी तक इसी बात पर डटे हुए हैं। नहीं देखे चौधरी साहब, ये बीजेपी वाले ऐसा कह रहे, भाई अगर बीजेपी की जगह कोई दूसरे राजनीतिक दल के नेता होते तो वे भी ऐसा ही कहते। उनकी सत्ता जा रही है, और जब सत्ता जाती है तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कोई भी दल इस बात को नहीं स्वीकारता। तो मैं तो इसमें कोई बीजेपी वालों की कोई गलती मानता नहीं। बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सरकार उनकी बनेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जब चुनावी जो ये रुझान आते हैं और इस टाइप के जब सर्वे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आजकल तो टेक्निक्स जो होती है जिसके आधार पे सर्वे कराए जाते हैं, कहीं ना कहीं मतलब
उसमें बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता। मैं मान रहा कि 5-10 सीट का इधर उधर हो सकता था, लेकिन जब मोस्टली सर्वे वो ये दिखा रहे कि वहाँ जो है भाजपा सरकार अपनी जो है वो सरकार, भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों की अपनी मजबूरी है, दल की एक मजबूरी होती है कि जब तक फाइनल हार जीत नहीं होती तब तक वे एक्सेप्ट नहीं करने के। तो वही भाजपा वाले कर रहे, वे नया थोड़ा ही कर रहे कुछ। लेकिन एक बात है मलिक साहब, आप अगर आपसे ये पूछा जाए, मतलब ये सवाल है आपसे कि ऐसे कारण बताओ, ऐसे 3 कारण बताओ कि जिनकी वजह से बीजेपी को वहाँ पर नुकसान हुआ है हरियाणा के अंदर। देखिए श्रीमान जी, अगर आप 3 कारण की बात कर रहे भाई, एक तो सबसे बड़ा कारण, मैं यहाँ भाजपा सरकार का फेल्योर नहीं, मैं यहाँ मोदी जी का फेल्योर जो है मान रहा। सबसे बड़ा कारण, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने देश की जनता को अपने चंगुल में फंसाया था, वो अब चंगुल से निकलना शुरू होगी। और वो केवल हरियाणा में नहीं, आप अभी जम्मू कश्मीर के आंकड़े देखो। जम्मू कश्मीर में तो ये छाती पीट पीट के कह रहे थे नको, वहाँ तो जो है भाजपा की सरकार बनना निश्चित है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनके जो है विरोध में ही जो है आंकड़े आ रहे। और मैं तो आगे भी इनको सचेत कर रहा, आप अभी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, आप महाराष्ट्र में भी देखना, तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी का गुब्बारा फुलाया गया था, वो गुब्बारा अब फूटने लगा। और वो गुब्बारा फूटने लगा, वो हरियाणा में भी फूटा, क्योंकि जिस तरीके के सपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाए थे, फिर मैं बार बार उन सपनों की बात कर रहा। तो सीधा सीधा मोदी जी को गुब्बारा बोल रहे हो कि गुब्बारा फूल रहा था। मोदी जी का अगर गुब्बारा होता तो आप तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते। आप गुब्बारे की बात कर रहे हैं। नहीं तो भाई प्रधानमंत्री तो मोदी जी है, गुब्बारा तो फोड़ दिया ना। चौधरी साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर हम आपको कुछ सही बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो सही बात आपके जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप गुब्बारे की बात नहीं नहीं नहीं, तो गुब्बारा फूटता नहीं क्या मोदी जी का? मुझे एक बात बताओ, मोदी जी का गुब्बारा नहीं बन रहा था क्या? मोदी जी का गुब्बारा बना रखा था और ये गुब्बारा हवाबाजी था। अब इस गुब्बारे की हवा जनता ने निकाल दी। और मैं तो फिर कह रहा भाई, मुझे तो फक्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही मोदी जी का गुब्बारा बनना शुरू हुआ था। जो हवा भरी गई थी 2013 की बात करो, हिंदू मुस्लिम दंगों की बात करो, मोदी जी का गुब्बारा वहीं से ही जो है फूलना शुरू हुआ था। और फूलता फूलता वो पूरे हिंदुस्तान में फूल गया। और वो ऐसा फूल गया 2014 में फूला, फिर लोगों ने 2019 में उसमें फिर और हवा भरी। और वो हवा भरते भरते जब आप उसमें, ये तो भाई नेचुरल सिद्धांत है, जब आप गुब्बारे में हवा भरते जाओगे तो वो फूटना ही है। तो अब उस गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो रही। और हवा किसने निकाल ली? हमने निकाल ली। सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने निकाल ली, अब हरियाणा वाले निकाल लेंगे, जम्मू कश्मीर वाले निकाल लेंगे, और आगे जहां जहां चुनाव होंगे, अगर बात पूरी होने दो, अभी भी समय है, जाग जाओ भारतीय जनता पार्टी वाले, जाग जाओ भारतीय जनता पार्टी वाले, जाग जाओ। जो वादे आपने करे थे उन वादों के ऊपर काम कर लो। अदरवाइज जैसा गुब्बारा देश की जनता ने आपका फुलाया था, भाई वो सारी की सारी हवा निकालनी शुरू कर दी। अगर तत्काल रूप से आपने काम ना करा, मैं फिर बात आपको जो है काम गिनवारा, जो वादे आपने करे थे, भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाओ, हैं? इस देश की अर्थव्यवस्था को आप मजबूत करो, देश में सम शिक्षा व्यवस्था आप लागू करो, 2 करोड़ युवाओं को आप प्रतिवर्ष रोजगार दो, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करो, और वे स्मार्ट सिटी बनाओ, बुलेट ट्रेन दौड़ाओ, उन मुद्दों पर आ जाओ। काले धन की भी बात कही थी आदरणीय मोदी जी, 30 दिन में काला धन वापस लेकर आने वाले थे। दिन में बता दूंगा कि कितने दिन का शासन मोदी जी ने कर लिया। अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक आंकड़ों के साथ बिल्कुल सारी बात कर रहा। तो आपको इन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। धारा 370-35 से हटाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर आपने बनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों भाई, इन मुद्दों पे कौन काम करेगा? कितना समय चाहिए? और आप देश की जनता को जो है बहकाते हो, अब भी आप बहकाने में लग रहे। आप फिर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे। ध्यान रखना, जितना अब हिंदू मुस्लिम की आप बात करोगे, कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में आपकी इमेज और निगेटिव होती जाएगी। और आप इस देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे, अगर आपने अपना ट्रैक चेंज नहीं करा तो देश की जनता हो सकती है इस देश को भाजपा मुक्त ना कर दे। और अगर ये देश भाजपा मुक्त होगा, डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी दिल से ये बात कर रहा है, इसमें नुकसान आपको भी होगा, इसमें नुकसान देश को भी होगा, और इसमें नुकसान देश की आने वाली पीढ़ी को भी होगा। इसलिए आप सुधर जाओ, अपने कारनामे सही करो, अपनी जो सोच है उसको सही करो, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। और जिस काम के लिए आप लाए गए थे देश में, फिर याद दिला रहा
क्यों नहीं बनाते जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्यों नहीं सम शिक्षा व्यवस्था लागू करते? अरे आप जनता का बेवकूफ बना रखा, आप हिंदू मुस्लिम है आपने उलझा रखा। आप कहते हैं कि हम एजुकेशन पे 8% जो है जीडीपी का खर्च करेंगे, सबसे कम बजट 20 साल में आपने एजुकेशन का कर दिया। गरीब का बच्चा आप पढ़ नहीं सकता, गरीब अपना इलाज नहीं करवा सकते, और आप कह रहे 2024 तक आप इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। पागल मान रखा जनता को। जनता धीरे धीरे सारी बातें समझने लगी चौधरी साहब। ठीक है, आपने कही गुब्बारे में हवा भर रही है, मोदी जी के गुब्बारे में हवा भर रही है। अगर गुब्बारे में हवा भरने की बात है तो आप जिस पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, मुजफ्फरनगर से, तो वहाँ से तो जयंत चौधरी भी आते हैं जो आजकल बीजेपी के साथ हैं, मंत्री भी हैं। हाँ तो जयंत चौधरी आ रहे भाई, उनकी राजनीति उनके बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए। नहीं अब भाई उनके बारे में मैं चौधरी साहब मेरे से क्या शब्द बुलवा रहे भाई, वे तो चवन्नी है। फिर वही बात आओगी, आप पुराना जो है उसे जो है मेरे पीछे के जो है पन्ने पलटवाओगे। और हैं तो देखिए जयंत चौधरी की अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरी हो सके। क्या मजबूरी होगी? जयंत चौधरी से पूछ लो, मैं जयंत चौधरी हूँ क्या भाई? जयंत चौधरी से पूछ लो। आपके क्षेत्र नहीं, क्यों आप कहीं पाकिस्तान के क्षेत्र के, आप उनके क्षेत्र के नहीं चौधरी साहब, आप भी तो बुलंदशहर के हैं। बुलंदशहर और बागपत और मुजफ्फरनगर कुछ अलग हो गया क्या? जैसा आपका छोटा भाई मैं हूं, ऐसा ही छोटा बड़ा भाई जयंत चौधरी जी है। आप उनसे पूछो कि उनकी क्या मजबूरी है। वो क्यों चलेंगे? फिर आपसे जनता जानना चाह रही ना, जनता क्यों जनता के मन में सवाल है। जनता को नहीं पता क्यों चले गए? हाँ। मंत्री पद नहीं मिल गया। अच्छा, मंत्री नहीं बन गए। अब मोदी जी के साथ जहाज में बैठे भी रहे, पता नहीं चला। अच्छा। कल भी मैं एक फोटो देख रहा था, वो नारियल का था, जयंत चौधरी जी ने अपने उस पर शेयर कर रखा था। वो कहीं नारियल दिखा रहे थे, हैं मोदी जी के साथ गए, तो आपको नहीं पता वो क्यों चले गए। लेकिन अगर वो चले गए, ये बात मैं फिर कह रहा, उसमें जयंत चौधरी, मेरी बात पूरी नहीं ना, पहले मेरी बात पूरी होने दो। उसमें वे चले गए, उसमें जयंत चौधरी जी का फायदा हो रहा, लेकिन उसमें आम इंसान का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं ध्यान से सुने जरा, जयंत चौधरी जी भी ध्यान से सुने और उनके नेता भी ध्यान से सुने। शामली में देखा क्या हाल हो रहा, शामली में देखा क्या, हम कहां से कहां चले गए। चौधरी साहब मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाह रहा था। शामली में किसान पेमेंट के लिए, गन्ने की पेमेंट के लिए धरना दे रहे, पहले 90 दिन तक धरना दे दिया। इसी सवाल पे आ रहा था मैं। नहीं तो मुझे तो पता ना भाई, अगर आपको मेरी नब्ज का पता तो मुझे भी तो आपकी नब्ज का पता। शामली में किसान धरने में दे रहे, और जयंत चौधरी का क्षेत्र है, और ये कह रहे थे कि 24 दिन के अंदर पेमेंट करेगी भाजपा की सरकार, और अगर 14 दिन के अंदर, और अगर 14 दिन में पेमेंट ना हुआ तो फिर ब्याज समेत जो है पेमेंट करेगी। लेकिन अब वो शामली का जो है मील वो बिक भी गया, अब त्रिवेणी वालों को चला गया। लेकिन कौन किसानों को पैसा देगा? इतना बुरा काम हो रहा, इतना बुरा काम हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा अगर जयंत चौधरी जी मारे हैं, अगर जयंत चौधरी जी अपने क्षेत्र के हैं, तो भले ही वो मोदी जी के साथ घूम रहे हो, लेकिन जयंत चौधरी जी को नींद नहीं आ रही होगी। क्योंकि जयंत चौधरी जी को उन किसानों की आवाज, जिन किसानों की आवाज वे उठाते थे, अगर जयंत चौधरी जी मोदी जी के पास, मोदी जी के खेमे में ना जाते, तो वहां किसानों के आंदोलन में अब तक शामली पहुंच गए होते। लेकिन जयंत चौधरी जी शामली पहुंचे नहीं, यही दिल्ली से ही जो है बात कर रहे। तो देखो टीस तो जयंत चौधरी जी को भी है, लेकिन कुछ तो फायदा है, वो फायदा उनका है, जनता का नहीं। एक बात बताओ, आप टीस की बात कर रहे हो, काहे की टीस है? मंत्रालय लेके बैठे हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो किसान हैं, वो सड़क पे धक्का खा रहे हैं। एक बात बताओ चौधरी साहब, अगर आप हमारे चाहने वाले और हमें कोई कष्ट है तो क्या आपको टीस नहीं होगी? क्या जयंत चौधरी जी का भाई खून तो जयंत चौधरी जी में भी मारे वाला ही है। भले ही वो मोदी जी के साथ है, उनकी कुछ मजबूरी हो सके, लेकिन मन तो उनका वहां किसानों के ऊपर ही पड़ा। जो किसान वहां शामली के अंदर जो धरना दे रहे हैं, अरे भूखे हैं, अरे कितनी बड़ी समस्या है चौधरी साहब, किसानों के सामने अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर मलिक साहब, ये तो तसल्ली देने वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में जो सच्चाई है वो ये है कि जयंत चौधरी अपने फायदे के लिए मंत्री बने हुए हैं और किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है और आंदोलन में लगा हुआ है लगातार, और कष्ट में कई दिन हो चुके हैं। किसान यूनियन भी आंदोलन कर रही नहीं, तो इसमें कुछ शक है क्या चौधरी साहब? जो बात आप बोल रहे वही बात मैं बोलना चाह रहा था, है ना। और ये तो अब किसान जो जयंत चवन्नी वाली बात मजबूती से बोलो ना, आप उसमें कहीं ना कहीं आप लपेट रहे। नहीं, मैं नहीं लपेटता, लपेटने का काम थारा है, आप पत्रकार हो भाई। मैं तो सीधी बात, नो बकवास, जो है सच्चे दिल का आदमी, राष्ट्रभक्त आदमी। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं उसमें जयंत चौधरी जी का फायदा है, लेकिन फायदा हुआ, जयंत चौधरी जी भाजपा में चले गए। लेकिन मैं ये भी कह रहा कि जयंत चौधरी जी भले ही अपने मखबली गद्दे पे सोते होंगे, लेकिन उनको नींद नहीं आती होंगी, क्योंकि जिनकी आवाज जयंत चौधरी जी उठा रहे थे, किसानों की आवाज, जवानों की आवाज, अग्निवीर की आवाज,
आज वो सारी की सारी आवाज जयंत चौधरी जी को दबती हुई नजर आ रही। इसी वजह से उन्हें नींद नहीं आती होगी। और मैं आपको भी जो है चेताना में, मेरी बात पूरी होने दो, अगर आप में हिम्मत है, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे, जाओ जयंत चौधरी जी के पास और पूछो कि क्या जयंत चौधरी जी आपको रात को नींद आ रही। उनका भी यही जवाब आएगा कि नहीं, नींद नहीं आ रही, चूंकि मेरे किसान असेंबली में धरने पर पड़े। सरसों का तेल गरम करके कान में डाल के आराम से सोए हुए हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। ऐसा नहीं चौधरी साहब, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। अपने ऐसे नहीं हो सकते, जयंत चौधरी ऐसे नहीं हो सकते। और देखना देर या सबेर जयंत चौधरी जी को और जयंत चौधरी जी के जो भी समर्थक है, कभी ना कभी अपने इस डिसीजन पे उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा। चलो ये तो आने वाली वक्त की बात है कि उन्हें एहसास होगा या नहीं होगा। एहसास होगा कि उनसे कोई गलती हुई है या मिस्टेक हुई है, किसानों की आवाज़ वो नहीं उठा पाए। ये सारे ऐसे सवाल हैं कि ये तो वक्त आने पे इन चीज़ों का जवाब मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब किसान परेशान है, किसान आंदोलनरत है और उनके जो नेता हैं वो सरकार में मंत्री बने हुए हैं, तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। तो मलिक साहब ने बड़ी बेबाकी से हालांकि सवालों का जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।